को ज्वाइन करें वो पर रिकॉर्डिंग दे सकता हूँ। सो बस 3 ईयर ऑफ एक्सीलेंस। तो आज के सेमिनार का मकसद जिसमें आप लोग सब मौजूद हैं वो है कि आपने किस तरह गवर्नमेंट जॉब के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। Before starting this institution, I worked for 10 to 12 years on various national and international projects. Started my career with United Nations, and my last assignment was Director Data Repository Project, State Bank of Pakistan, Government of Pakistan. अगर इदारे की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 से 4 सालों में ये इदारा इस काबिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हमारे लोग सर्व कर रहे हैं। अब तक अप्रॉक्सीमेटली 250 लोग हैं जो हमारे क्वालिफाई कर चुके हैं और वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में सर्व कर रहे हैं। लास्ट अभी FIA का रिजल्ट आया है, हमारे एक ही बैच के 14 लोग FIA में गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग कि अल्लाह के करम से ये इदारा इस काबिल है कि आप लोगों को आपके ड्रीम जॉब की तरफ लेके जाता है। अब यहाँ पे मेरे बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है इस इंट्रोडक्शन के बाद, जब भी आपने किसी इदारे को ज्वाइन करना होता है तो सबसे पहली चीज जो आप लोग देखते हैं सोचते हैं वो ये है कि उस इदारे की क्रेडिबिलिटी क्या है, वहाँ का फैकल्टी क्या है, वहाँ का मुंह बोलता सबूत, रिजल्टेबिलिटी देखनी है। हमारे 4 साल आपके सामने है, हमारा प्रीवियस रिजल्ट आपके सामने है। हमारा फेसबुक पेज पे जाओ, लाहौर में 4 कैंपस है, उनको विजिट करो। हमारी क्रेडिबिलिटी जौन सी है वो अल्हम्दुलिल्लाह किसी तारुफ की मोहताज नहीं है कि अल्लाह के करम से कोई हफ्ता ऐसा नहीं होता लोग एलोकेशन ना करवा रहे हैं। तो अभी रिसेंटली भी पिछले वीक इसका वापडा का रिजल्ट आया। हमारे स्टूडेंट जो आपके फैकल्टी मेंबर भी है, आइज 2 साल से हमारे साथ अटैच है, आइज FIA की एग्जाम टॉपर, ISI की एग्जाम टॉपर, और अब FIA में एज STO जौन सी वो भी एलोकेशन हो गई। तो बेसिकली वही बात है कि हम जब इस इदारे की बुनियाद रख रहे थे तो हमने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया है, क्योंकि आज जिस स्टेज पे आप लोग बैठे हैं आज से कुछ 10 12 14 15 साल पहले हम सब लोग भी इसी स्टेज पे थे। हमने उन फिर चीजों को, उन पैरामीटर्स को जहन में रखते हुए एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया कि जो चीजें, जो ग्रेवियंसेस हमें थे आज से को 12-14 साल पहले, वो आपको ना हो। जब भी कोई बच्चा वन पेपर के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आता है तो इस स्टेज के ऊपर आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है। कुछ लोग आप में से इंजीनियर होंगे, कुछ डॉक्टर होंगे, कुछ का सोशल साइंस के किसी सब्जेक्ट में बैकग्राउंड होगा, किसी का सिंपल किसी सब्जेक्ट का बैकग्राउंड होगा। तो इस सारी कंडीशन में जब आप लोग इस स्टेज पे आएंगे तो किसी एक सब्जेक्ट पे आपकी ग्रिप होगी और बाकी सब्जेक्ट से आप लोग नाशना होंगे। लेकिन एग्जामिनर आपको इस वन पेपर के एग्जाम में जो MCQs बेस्ड पेपर होता है, इसमें एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है? एग्जामिनर वांट्स यू टू बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन। जो आपका वन पेपर एग्जाम है वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, ये फैकल्टी डिटेल आपके सामने आई है, इससे पहले हमारे रिव्यू आपके सामने आए हैं, मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि आगे फिर नमाज का भी टाइम होना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको जल्दी से उस पॉइंट पे लाऊं जो बात आज आपसे करने वाली है। फिर आपसे मुलाकात हमारी ट्रायल क्लास में भी होनी है और इंशाल्लाह कल या परसों से आपके रेगुलर क्लासेस शुरू हो जानी। मैं बेसिकली खुद CSS PDMS के प्रोजेक्ट को हेड लुक आफ्टर कर रहा हूँ और हमारे फैकल्टी मेंबर सैयद जैनुल आबिदीन जो असिस्टेंट डायरेक्टर FIA है और 40 से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब के वन पेपर एग्जाम के टॉपर रह चुके हैं, वो आपकी FPSC PPSC ऑल गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम को जो हमसे वो क्वालिफाई करेंगे और वो इसको लेके लुक आफ्टर करेंगे। अब जो इससे मेन बात है, जो ये कंडीशन चल रही है, इसमें आप इस बात की तरफ आ जाए जनाब कि आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करना है, क्या तरीकेकार है जो आपने इसको प्रिपेयर करना है। मैंने आपको पहले बताया कि एग्जामिनर वांट्स यू टू बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन। आपके इस वन पेपर की गैलेक्सी में ये 8 सब्जेक्ट है अप्रोक्सीमेटली जिन पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इंग्लिश में MA किया हो, कुछ लोगों की मैथ पे बहुत अच्छी ग्रिप हो, कुछ लोगों की पाकिस्तान अफेयर पे बहुत अच्छी ग्रिप हो, कुछ लोगों की MPhil इस्लामिक स्टडी में हो, लेकिन वो उनको फायदा नहीं देगी जब तक कि उनके इन तमाम सब्जेक्ट्स पर ग्रिप नहीं होती। तो ये वन पेपर में अगर आप देखें तो ये मल्टीपल चॉइस पेपर होता है, MCQ बेस्ड, 100 नंबर, 3 घंटे टाइम अलाउ होता है और जो सिलेबस ब्रेकअप है वो इसका ये होता है: पाक स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, EDS,
जीके उर्दू कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती। पीपीएससी से रिलेटेड जो जॉब्स होती है उनमें उर्दू इंक्लूड होती है, दूसरों में नहीं होती। जनरल साइंस और एबिलिटी, जिसको मैथ का नाम भी दिया जाता है, और उसके साथ साथ इंग्लिश, और फिर एक पोर्शन है जॉब रिलेटेड, डिफरेंट पार्ट है जो उसके मुताबिक आने होते हैं। अब मेरे बच्चों, इस सारे सिनेरियो को जहन में रखते हुए यहाँ पे पहला सवाल बच्चों के जहन में आता है कि हमने इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखें, जब भी आप किसी इदारे को ज्वाइन करते हैं, जब भी आप किसी मेंटोर को ज्वाइन करते हैं, अभी आपसे पहले हमारा सीएसएस का सेमिनार चल रहा था, ये अनम जमील हमारे उस सेमिनार में भी थी, ठीक है। तो हमारे सीएसएस के सेमिनार में भी स्टूडेंट से यही बात थी, आपसे भी यही बात है कि बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका मेंटोर आपको लीड कैसे कर रहा है। एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम कंप्लीटली यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है। आप जब इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के सोचते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं कि मार्केट से आउटडेटेड गाइड्स खरीदते हैं। आप लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए या ना कर पाए, तमाम लोगों ने अपने तकिए के साथ को इतनी मोटी किताब रखी होती है जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी में नहीं आती, कि उसको आप आम इस्तेलाह में कभी याद कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो वो दुरुस्त तरीका नहीं है। आप कभी नहीं सकते कि आप 10,000 एमसीक्यू को रट्टा लगाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। होता क्या है, दो किस्म के स्टूडेंट होते हैं जो कि 40-50 पेपरों में फेल होते हैं, उसके बाद उनको एक्सपीरियंस हो जाता है कि वन पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी। और दूसरे वो लोग होते हैं जो किसी अच्छे मेंटोर से, अच्छे इदारे से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो 2-3 महीने की जर्नी उनको 40-50 बार फेल होने से ही बचा लेती है, वो 4-5 साल जरील होने से ही बचा लेती है, और उसकी वो कॉस्ट सेविंग भी कर लेती है। तो यहाँ पे जो हम आपको लीड करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू फॉलो दी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। जो हमारी अप्रोच है उसके मुताबिक, हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक, जैसे कि मैं खुद अब उस सर्विस में रहा हूँ और 500 से ज्यादा लोग हुए हैं जिनको मैंने गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे हायर किया है। जब मैं आपकी जगह था आज से कुछ 14-15 साल पहले, आई डोंट नो कि इसकी इंटरनल ब्रेकअप भी होता है। ये आपके सामने एक ब्रेकअप आपके सामने सिलेबस का दिखाया गया है। एक जनरली आपको जो सिलेबस पूछा जाता है, आपको नहीं पता कि पेपर ऐसे आता है। जब हम लोग पेपर डिजाइन कर रहे होते हैं एज एन एग्जामिनर, व्हेन वी आर सेटिंग योर पेपर, हमने क्या काम करना होता है। जैसे लाइक अगर इस्लामिक स्टडी की बात करें, अब इसमें से भी आपका जो करंट अफेयर और इस्लामिक स्टडी, ये दो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। पाक फिर आपको सैयद जैनुल आबिदीन जो असिस्टेंट डायरेक्टर एफआई हैं वो पढ़ाएंगे। उसके बाद इंग्लिश जो हमारे स्टूडेंट्स वो भी यहाँ पढ़ा रही है। आज ने माशाल्लाह सीएसएस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वो जल्द रिजल्ट आ जाएगा। उसके साथ एफआईए के एग्जाम टॉपर, आईसीआई के टॉपर, यूईटी में टीचर, और उसके साथ साथ अब एससी वापडा भी सिलेक्ट हो गए। आज की ज्वाइनिंग थी, नहीं तो आज मैं आपको सेमिनार में भी ज्वाइन करना था, ठीक है। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट जो से वो भी इस तरह, कुछ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और कुछ रिनाउंड जिनकी अपने सब्जेक्ट्स में ग्रिप है, वो लोग आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। अब जब पेपर सेट किया जाता है, जो स्टूडेंट मार खाते खाते हैं, जस्ट लाइक इंग्लिश की प्रिपरेशन शुरू की, इंग्लिश के 3600 वर्ड्स थे, स्टूडेंट्स ने उसे याद करना शुरू किया। जब उसको स्टूडेंट्स ने याद करना शुरू किया तो जनाब वो 10 दिन लग गए, 15 दिन लग गए, फिर भी दिमाग में बैठी, उसे छोड़ दिया। होता क्या है, उस में भी अगर 27 अल्फाबेट है तो सारे लफ्ज एक ही नहीं आ जाने, उसने तमाम तर वर्ड्स को कैटर करना। उसके अलावा अगर बात करें तो आपके पेपर में अगर 20 नंबर का पेपर है तो सीएसएस पीएमएस के अलावा अगर वन पेपर की बात करें तो ये कभी नहीं होना कि 20 नंबर के उसने आपको सेरेंडम या रैंडम दे देना, उसने इंग्लिश में आपसे और बहुत कुछ पूछना। तो आप करते क्या, अपने टाइम को जाया कर देते हैं। जैसे कि अगर करंट की बात करें, मेरे सब्जेक्ट की बात कर लें, करंट अफेयर की 3 डिवीजन होती हैं, योर नेशनल अफेयर, योर रीजनल अफेयर एंड इंटरनेशनल अफेयर, ठीक है। यानी कि आपको रीजनल अफेयर का भी पता हो, इंटरनेशनल का भी पता हो, और नेशनल का भी पता हो। मैं गारंटी से कह सकता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन तीनों का मतलब ही नहीं पता होगा कि आपके तीनों एग्जैक्टली रीजन कौन कौन से बन रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जब आपको ये पता नहीं होगा, आप आउटडेटेड मटेरियल की तरफ भागेंगे, आउटडेटेड गाइड्स की तरफ भागेंगे, रिजल्ट विल बी जीरो, उसका कोई आपको फायदा नहीं होगा। अब इस प्रिपरेशन के लिए वो जिस लाइक जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, वो एक लफ्ज को समझते होंगे, ड्रिप इरिगेशन, कि पौधे को जितना पानी चाहिए उसको उतना पानी पहुंचे। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन है कि आपको हर चीज में हमने ऑन द बेस ऑफ आवर एक्सपीरियंस, ऑन द बेस ऑफ आवर एक्सपर्टीज, हमने ये गाइड करना है कि किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है। अब पाक अफेयर है, स्टार्ट होता है 714 से बाय एडवेंट ऑफ मोहम्मद बिन कासिम और आता है 2023 तक। ये वो दौर है जिनमें से एक एक 10 साल पे लोगों की पीएचडी हुई है। तो यहाँ पे आपने एमसीक्यूज के लिए उसको इतना ज्यादा तो नहीं पढ़ना कि आप सारी उम्र भी लगा दें तो आप उसको याद नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे जो आपका मेंटोर है मेरे बच्चों, वो ऑन द बेस ऑफ एक्सपीरियंस, ऑन द बेस ऑफ गाइडेंस, जब आपको प्रिपेयर करेगा, थोड़े टाइम में ज्यादा चीजें आपको अचीव कराएगा, फिर आपके ऐसे बयान होंगे जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं कि जो कुछ आपको कराया गया है वो पेपर में आ रहा होता है। हमारी इवन कि आप लोगों से एक जनरल नो हाउ लें, अब तो हमारे जो से है, अगर आप ये जो यूट्यूब के वीलॉगर्स होते हैं, हमारे बगैर नोटिस के उन्होंने हमारे ऊपर एक अपना जो से वो अपने वीलॉग्स भी किए हुए हैं, आप उसको देखें, हमारे पेज को देखें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये नाम जो बनाया है, ये नाम किसी वजह से बनाया है। इस नाम के पीछे जो सबसे बड़ी कामयाबी का राज है वो ये बेटा कि हम आपको कोई भी आउटडेटेड गाइड्स नहीं बेच रहे, हम आपको कोई भी आउटडेटेड मटेरियल नहीं दे रहे, आपको तमाम तर मटेरियल हमने खुद प्रोवाइड करना है। आपके तमाम तर लेक्चर्स रिकॉर्डेड होने हैं। अगर आपको एक दफा समझ नहीं आती, आप लेक्चर को दोबारा सुने। अगर आपकी क्लास मिस हो गई, आपके पास रिकॉर्डिंग की एक्सेस है, आप वहां से सुने। और इवन आप किसी सब्जेक्ट में वीक है, अक्सर लोग मैथ्स में वीक होते हैं, मैं उनको मैथ्स 3-3 दफा रिपीट करवाता हूँ, विदाउट एक दफा क्लियर नहीं भी होता, वो रिवाइज के लिए आना चाह रहे हैं, तो दे आर नॉट गोइंग टू पे एनी फी अगेन एंड अगेन। व्हाट दे आर गोइंग टू डू, वो जस्ट एनरोलमेंट फी देते हैं और न्यू बैच में दोबारा एनरोल हो जाते हैं, और वो दोबारा पूरा सेशन रिवाइज कर सकते हैं। और डाटा सारा हमने आपको खुद प्रोवाइड करना है, ये आपके सामने इस टाइम नोट्स आपके मौजूद हैं। किसी भी सब्जेक्ट को उठा लो, अगर मेरे सब्जेक्ट करंट अफेयर को उठाओ तो ये देखिए जनाब, इसमें 3 किस्म का डाटा है। एक वो जो आपका ये ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ये वाले पार्ट्स हैं, उसके लिए जो आपको डाटा दिया जा रहा है वो ये है। ये आपका छोटा सा इंटरेक्टिव सेशन रखा है। अभी आपकी ट्रायल क्लास मेरे साथ होनी है 9:15 बजे, ठीक है। अभी आज में सेशन में आपको सिर्फ नो हाउ देना है कि चले ओरिएंटेशन में आपको पता चल जाए, रेगुलर क्लासेज चल आपकी कल या परसों से स्टार्ट है। इस फॉर्म में देखें आपको नोट्स मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि हमने तब तक अपना ऑनलाइन सेटअप स्टार्ट ही नहीं किया जब तक हमने इसको एज मच एज इक्वल टू फिजिकल, इसको हमने पूरी तरह आपके लिए आसान नहीं बना लिया, ठीक है। तो हमने इसके अंदर हर वो चीज ऐड की है जो एक फिजिकल स्टूडेंट को भी नहीं मिल रही होती, ठीक है। इसी तरह फिर इन नोट्स के जो और पार्ट्स है, अगर उनकी बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मरला इसमें आता है वो ये आता है कि प्रेजेंट हैपनिंग चल रही में कैसे स्कैन आउट करना है। उसके लिए हमारी पूरी टीम है जो हमारे स्टूडेंट्स पे है, और हमारे कुछ फैकल्टी के लोग भी इसमें शामिल हैं जो मुस्तकिल आपके पेपर्स को स्कैन कर रहे हैं, जिसमें आपके न्यूज़पेपर को भी देखा जा रहा है, न्यूज़पेपर के साथ साथ आपके जो इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं उनको भी देखा जा रहा है, और उसकी बेस पे हर महीने के करंट अफेयर आपको यहाँ मिलेंगे। मोस्ट रिसेंट ये अभी मई चल रहा है तो आपको, या जून चल रहा है तो मई के महीने करंट अफेयर तक आपको तमाम अपडेटेड जो मंथली करंट अफेयर है ये भी हम प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ मेरे बच्चों फिर आ जाता है सॉल्व्ड पास्ट पेपर, जो मोस्ट रिपीटेड पास्ट पेपर के सवाल है, ठीक है, वो ये आ जाते हैं। इसमें भी देखें हर चीज आपको प्रोवाइड हम कर रहे हैं। तो ये तरीका कार है जिसके मुताबिक हम आपको यहाँ पे लीड करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो हर बच्चे के जहन में होता है कि क्या सिर्फ नोट्स लेने से काम चल जाता है? नहीं बेटा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जब आप क्लास पढ़ रहे होते हैं, जस्ट लाइक अगर आप ये नोट्स ले भी लें, ये वर्ल्ड मैप है आपके सामने, इस टाइम स्क्रीन पे वर्ल्ड मैप आ गया। इस वर्ल्ड मैप में अप्रोक्सीमेटली 196 कंट्रीज मौजूद है। अब एक नंबर का सवाल आता है कैपिटल का। मुझे क्या आप बताएं कि आप 196 कंट्रीज की कैपिटल याद कर लेंगे एक नंबर की जगह? यस और नो? आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हो, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। कर लोगे 196 कंट्रीज की कैपिटल याद? सर बहुत मुश्किल होती है सर। बहुत मुश्किल होती है ना बेटा, और ये हमें भी पता है। व्हेन वी आर डिजाइनिंग योर पेपर वी नो वेरी वेल कि आप नहीं कर सकते। अब मैं आपको इसका छोटा सा चीज एक बताता हूँ कि इसको करना कैसे होता है प्रिपेयर। व्हेन यू आर कमिंग टू नेटवर्क अस करो इन ना। एनी इंस्टीट्यूट, बेटा अपने आप को म्यूट रखें, फिर पार्टिसिपेट करते हुए अनम्यूट करें। सोहेल बेटा नहीं कर पाते बेटा, कोशिश करते हैं लेकिन सब जौन से हैं वो जेन में नहीं बैठ पाते। अब हमने उसका क्या आपकी स्ट्रेटजी जिसके मुताबिक आप उसे करेंगे, अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखें, ये आपके वो कोर्स सारी आउटलाइन आ गई। अब जो कैपिटल का सवाल है वो कहाँ से आता है? सिर्फ ये कंट्रीज हैं जिनके आपसे कैपिटल पूछे जाते हैं। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। बेसिकली जो आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं या उनके कैपिटल आपसे पूछे जाएंगे, जो इन अदर वर्ड्स जो कि आपकी कम्युनिस्टिक आइडियोलॉजी का पार्ट रही है और उसके बाद उनसे आज़ाद हुई हैं, या ये कंट्रीज सारी जो आपकी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है इनके कैपिटल आपसे पूछे जाएंगे।
या इस तरह ये लीस्ट डेवलप्ड अफ्रीकन कंट्रीज इनके कैपिटल आपसे पूछे जाएंगे। अब ये काम इजी है या वो काम इजी 196 कंट्री कैपिटल याद करना, बताओ दानिश, क्या ख्याल है बेटा? सर ये तो इजी है सर। इजी है ना? सो व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग व्हेन to join any institution, your mentors are responsible to guide you in such an appropriate way that they are simplifying things for you. तो हमने यहाँ पे क्या करना है मेरे बच्चों, जो हमारे रिजल्ट का मुंह बोलता सबूत है कि हमने चीजों को आपके लिए आसान बनाना है। ठीक है, अब इसी तरह एक और सब्जेक्ट की एग्जांपल ले लें। ठीक है, ये लोग जो सिर्फ नोट्स की वजह से मार खाते हैं, इवन के नोट्स हमारे भी हों, जब तक साथ गाइडेंस ना हो मार खाएंगे। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। दूसरा मेरा सब्जेक्ट जो आपके साथ होना है वो होना है आपका इस्लामिक स्टडीज का। उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ये सारा डाटा आप ही का है, आपको सारा मिलना है, लेकिन ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हाउ वी आर गोइंग टू लीड यू इन दिस 2 मंथ्स, जिसकी जर्नी का आप आगाज हमारे साथ करने जा रहे हैं। अब देखिए, इस्लामिक स्टडी का मैंने आपके साथ आउटलाइन यहाँ पे ओपन की है। अब एक आम बच्चे को ये बात नहीं पता, उसने ब्लाइंडली रटा लगाना है चीजों को। जब हमने पेपर आपका बनाना है, अगर 20 नंबर की इस्लामिक स्टडी आनी है, इवन के सीएसएस के एमपीटी में भी, जो सीएसएस के लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, वो भी चीजें सुन लें। ठीक है, ये देखें, इसमें आप देख लें कि आपका ये इस्लाम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये जो 2 चैप्टर हैं, इसमें आपके एटलीस्ट 3 सवाल आते हैं। बैटल ऑफ इस्लाम, सलात, जक़ात, फास्टिंग, हज, इनमें से एक सवाल आता है। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम और अल कुरान, इनमें से भी आपके 2 से 3 सवाल आने होते हैं। लेकिन जब आप इसमें इन डेप्थ जाते हैं, आई विल गारंटी यू कि आपका 95% पेपर इन नोट से आता है। बट कैसे आता है? अब यहाँ पे आपके सामने सवाल है, इस्तलाम इज द किसिंग ऑफ हजर अस्वद, कि हजर अस्वद को चूमने को इस्तलाम कहते हैं। अब इस क्वेश्चन की 5 डोमेन्स और हैं। प्रेजेंट कलर हजर अस्वद का क्या है? एक्चुअल कलर हजर अस्वद का क्या है? ये पत्थर कहां से आया था? और सबसे ज्यादा आने वाला सवाल, एट द टाइम ऑफ हजर अस्वद इंसिडेंट हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज वाज 35 years. तो on the base of our experience, on the base of our expertise, we are going to lead you in the right direction. इदारे को ज्वाइन करने का मकसद मेरे बच्चों यही है कि आपके टाइम को बचाया जाए और थोड़े टाइम में आपको ज्यादा प्रिपेयर करके आपको आपके टारगेट को अचीव करवाया जाए। और इस प्रोजेक्टिव में आपको हम यहाँ पे लीड करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जिसके मुताबिक हम आपको यहाँ पे लेके चलेंगे। ये तमाम नोट्स के सैंपल मैंने आपको दिखाए। जनरली स्टूडेंट के जेहन में सवाल नोट्स का आ रहा होता है जिसपे वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस वजह से। ठीक है, उसके साथ साथ आपको सारी आउटलाइन बताई आपके जो कोर्स की है, आपको आपकी मेथोडोलॉजी का बताया, आपकी सब्जेक्ट वाइज आउटलाइन आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पे मौजूद है, इन्हें भी नजर मार लें। यहाँ पे आपका ईच एंड एवरी सिंगल मेंटेज प्लान, हर टीचर ने जो कुछ भी आपको करवाना है, आपको वीकली टाइम टेबल मिलना है। अभी आपको वो भी दिखाते हैं। क्लास टाइम मेरे बच्चों आपका रोज 9:15 से 10:15 हुआ करेगा। हर हफ्ते आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट जो है वो आपका वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड हो रही होती हैं, लाइव आप क्लास ले रहे हैं, क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, जैसे कभी सेमिनार हो रहा है। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया या जो मिस कर रहे हैं, वो फिर बाद में रिकॉर्डिंग ले सकते होते हैं। और जो आपका क्लास ग्रुप बनेगा, उसके अंदर एज ए डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन मैं खुद भी मौजूद होऊंगा। जो फैकल्टी मेंबर जो आपको असाइन किए जाएंगे प्रिपरेशन करवाने के लिए, वो सब मौजूद होंगे। ओवरऑल हमारे 32 के करीब फैकल्टी मेंबर हैं, जिसमें रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरी हैं, लाहौर के कमिश्नर हैं। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करवा रहे होते हैं। ठीक है, फिर ये आपकी आउटलाइंस है, हर कोर्स की आउटलाइन एक प्री डिफाइन है। और वही जो आपको बताया कि जस्ट एज अ ड्रिप इरिगेशन, जो जितना रिक्वायर्ड है उतना आपको स्टेज पे मिल रहा होगा। इंशाल्लाह आगे हर सब्जेक्ट में हर टीचर आपको खुद प्रोवाइड करेगा। ये देखें, ये तमाम जिस तरह आप लोगों को यहाँ लीड किया जाएगा। अब इंग्लिश है, इसमें स्टूडेंट्स को मसला होता है, ये फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, फ्रॉम द टेंसेस शुरू होगी। ठीक है, उसके बाद इसी तरह क्लास एक्टिविटीज होंगी। ईच एंड एवरी टाइम योर कोऑर्डिनेटर इज विद यू। जिस टाइम भी कोई प्रॉब्लम हो आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तमाम मटेरियल हम लोग खुद प्रोवाइड करेंगे, क्लास स्लाइड भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आपके क्लास के इंडिविजुअल व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, जिसके अंदर आपके तमाम फैकल्टी मेंबर, तमाम स्टूडेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग,
फिर उसके बाद जो आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं वो मौजूद होते हैं, वो कंप्लीटली जो से आपको फिर उसमें असेस कर रहे होते हैं। और इंडिविजुअल असेसमेंट और गाइडेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी स्टूडेंट की इंग्लिश वीक है तो उसके पास ऑप्शन मौजूद है इंग्लिश 2 दफा पढ़ ले, कंप्यूटर साइंस वीक है तो वो 2 दफा पढ़ ले, क्योंकि हमारे तो मल्टीपल बैचेस चल रहे होते हैं। यू विल बी आर 56th बैच ऑफ दिस ईयर। और उसके बाद जनाब जो लोग रिवाइज कर रहे होंगे एक दफा हमारे पास यहाँ पे तैयारी करने के बाद, उनको फिर कुछ सेपरेट फीस नहीं चार्ज की जाएगी। दे आर जस्ट गोइंग टू पे द लिटिल बिट देयर एनरोलमेंट फी फॉर द नेक्स्ट बैच एंड ज्वाइन अगेन। तो इस तरह आपका वीकली टाइम टेबल होता है, यही आपकी क्लास टाइम है, ये आपको सैंपल टाइम टेबल दिखाया गया हुआ है। ठीक है, इसी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के मुताबिक आपको हम यहाँ पे लीड करेंगे। तो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। अब कोई आपका सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी मेरे बच्चों, ओवर टू यू नाउ। सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। जी दानिश बेटा। सर ये सिनोनिम्स वगैरह कहाँ से आते हैं सर, ये एंटोनिम्स जो ये उनको अच्छा बंदा बेटा, कहाँ इस, से इस प्रिपेयर करे? इसके लिए हमने क्या किया है कि आपकी एक बुक बहुत अच्छी थी, मुजफ्फर बुखारी जीसी के एक टीचर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने इन चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई किया है। यहाँ पे हम आपको सारा जिस जिस बुक में जो जो चीज़ें अच्छी हैं ना, वो हमने इकट्ठी कर ली हुई, हमने आपको खुद ही प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे इंग्लिश के सेशन में जाएंगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ये देखें, वो इंग्लिश के टीचर आपको ये सारा कुछ देखें, तमाम डाटा खुद ही प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक हो गया सर। शान बेटा मौजूद है यहाँ पे जो आपके कोऑर्डिनेटर है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। शान, अब इनको फी डिटेल, एडमिशन प्रोसीजर, ट्रायल क्लास के सब कुछ आप बताएं। जी श्योर सर। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि सर ने आपको सारे इन्फॉर्मेशन में बताया कि आपकी हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस होंगी जूम पे, साथ आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग दी जाएगी। इस तरह आपका सेमिनार रिकॉर्ड है, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। और उसके साथ हम आपको सारे नोट्स खुद प्रोवाइड करेंगे। आपके वीकली टेस्ट भी होंगे, मंथली टेस्ट होंगे, आपको असाइनमेंट्स गिवन होंगी, मॉक्स होंगे आपके एंड ऑफ द सेशन पे। तो आपकी जो कंप्लीट फी है इस पूरी प्रिपरेशन की, वो 2000 इनरोलमेंट फी है एंड 6000 पर मंथ आपकी फी है। तो 2 मंथ्स में जो है आपने 6000 पर मंथ देना और 2000 इनरोलमेंट फी जो आपने वेरी फर्स्ट मंथ देनी, जो कि आपकी इनरोलमेंट के लिए होगी। और इसके साथ जो आपकी ट्रायल क्लास है वो इंशाल्लाह 9:15 PM पे आज ही होगी। वो सर होपफुली आपके साथ रहेगी ट्रायल क्लास भी, ये स्टूडेंट्स आपके साथ होंगे ट्रायल क्लास में भी। तो आपको एक फ्री ट्रायल क्लास एज अ डेमो क्लास जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ जो स्टूडेंट्स आउटसाइड ऑफ पंजाब है और डिजर्विंग हैं कि वो फुल फी पे नहीं कर सकते, वो मुझे इनबॉक्स में कांटेक्ट कर लेना, मैं प्रोसीजर बता दूंगा। हमारे पास नीड बेस्ड और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं। इन स्कॉलरशिप्स पे स्टूडेंट्स को कंसेशन मिल जाएगी फी में। जी गुड। अच्छा सर बेटा, आपका सवाल है कि जो पॉलिटिक्स है उससे रिलेटेड सवाल बेटा, उसमें ये नहीं आ रहे होते कि इमरान खान और नवाज शरीफ की क्या लड़ाई चल रही है, लेकिन जो उसमें इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हैं वो सारा ये देखें। यही बता रहा हूँ कि आपको तमाम तरह डाटा जब हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारी टीम है जो पूरी उसकी स्कैनिंग कर रही है, जो मंथली आपके इंपॉर्टेंट अखबार में करंट अफेयर्स चल रहे हैं। जस्ट लाइक ये आपके सामने इस टाइम मौजूद है। कोई एग्जाम्पल किसी एक की उठा लें, आप खुद देखें, जिस तरह ये न्यूयॉर्क सिटी इज लोकेटेड, इस किस्म के करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक अब ईरान और उसकी सऊदी अरब में जौन से ये अपने डिप्लोमेटिक टाइज जौन से वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो इसकी डेट इंपॉर्टेंट है। इस किस्म के जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं इंटरनेशनल लेवल के, वो इंपॉर्टेंट होंगे। बिल्कुल सोहेल, अगर आपको जूम क्लास के दौरान किसी बात की समझ ना आए, आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। उसके बाद वही आपको बताया कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें एज अ डायरेक्टर मैं खुद भी मौजूद हूँ, तमाम टीचर भी मौजूद हैं, वहाँ भी टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। हर क्लास में कोऑर्डिनेटर साथ मौजूद होते हैं, आपके साथ साथ इन टच रहते हैं। और जितना इंडिविजुअल भी आप जो कुछ पूछना चाहें, सारे स्टूडेंट हम लोगों से इन टच होते हैं। जी और कोई सवाल? ऑल क्लियर जी? एनी अदर क्वेश्चन? जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया मेरे बच्चों, आप ना रिकॉर्डिंग ले लेना सेमिनार की, और अभी ट्रायल क्लास 9:15 वो टाइमली ज्वाइन करना। शान आपके कोऑर्डिनेटर हैं, थ्रू आउट दिस सेशन ये आपके साथ ही होंगे। क्लास आपकी हमारी जो ऑनगोइंग स्टूडेंट है उनके साथ होगी, तो जरा उनका एक्सपीरियंस भी आपको पता चलेगा, और एक फॉर्मल क्लास में हर चीज़ आपके सामने क्लियर हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। स्टे ब्लेस। इंशाल्लाह 9:15 दोबारा मुलाकात होती है। बेसिक ओरिएंटेशन आपकी हो गई, अब एक क्लास लें, और इंशाल्लाह कल से आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट है। अपनी इनरोलमेंट कंफर्म करें, और शान आपको फिर सारा डाटा प्रोवाइड करेंगे, और फॉर्मल क्लासेस में आप ऐड हो जाएंगे। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़ नासिर। बेटा इसमें एमसीक्यू को डिस्क्राइब से इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। अब जैसे ये आपके सामने है कि न्यूयॉर्क सिटी है, अब न्यूयॉर्क सिटी क्या है, किस जगह का, तो इसको डिस्क्राइब भी करना है हमने। ठीक है, कि न्यूयॉर्क सिटी कौन बना रहा है, सऊदी अरब का प्रोजेक्ट है,
किस जगह पे है, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन फिर आपको दी जानी, और यही एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। ठीक है जी, क्लियर? सुहेल, कोई और सवाल? चलें जी, फिर नमाज का टाइम हो गया। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे 9:15 बजे।